हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3C और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 टू 25। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन x² - 26x + 133। इन एक्सरसाइजेज के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहे हैं मेथड। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये कॉन्स्टेंट टर्म देखना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। 133 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं, तो ये आपका 7 से जाएगा। 7 9 सॉरी दिस इज 7 1 एंड 7 9 is 63, तो 7 into 9 और 7 plus 9 is 26 एंड 7 into 9 is 133। अब आपको देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही जो है नेगेटिव साइंस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 -19 और ये -7 मल्टीप्लाई विथ -19। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा दिस इज -7x -19x + 133। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x -7 -19 x -7 और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, x -7 इंटू x -19 इज योर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर अगेन हमें फैक्टर निकालने हैं। 24 के फैक्टर्स हम देख लेते हैं। दिस इज 2 12 2 6 2 एंड 3। सबसे पहले हमें देखना है ये जो 3 है √3 है, तो √3 को हमें देखना है। यहाँ पर फैक्टर्स क्या है आपके 2 2 2 एंड 3। तो 3 को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। दिस इज √3 इंटू √3। हमें चाहिए -2 √3, यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 √3 और इसको हम इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 √3 एंड 2 √3। तो इन दोनों को माइनस करें, वी विल गेट 2 √3। लेकिन हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। और इन दोनों ये भी आपका -24 भी नेगेटिव है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आपको दिख ही रहा है कि 4 √3 इंटू 2 √3। एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑब्वियसली ये आपका नेगेटिव में ही आएगा। तो अब हमें इसके फैक्टर्स मिल गए, तो ये हो जाएगा आपका -4 √3x + 2 √3x -24। अब आप बाकी आपका सेम ही है। x -4 √3 + 2 √3 कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा x -4 √3 और अगेन ये कॉमन हो जाएगा x -4 √3 इंटू x + 2 √3 और यही इसका आंसर है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पर फैक्टर्स क्या है, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। इट इज़ 5 4 2 2। अब हमें यहाँ पर फैक्टर क्या है, 3 √5 मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में √5 है, तो सबसे पहले 2 2 और 5। अब हम किसको स्प्लिट कर रहे हैं, 5 को। √5 √5 हमें क्या चाहिए, 3 √5, यानी कि अगर मैं इनको कंबाइन कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर एक और फैक्टर आ रहा है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ये कंबाइन करके हम करते हैं 4 और ये 1, तो एक इसके साथ जाएगा एक इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। हमें चाहिए -3 √5, यानी 4 √5 जो होगा इट विल बी नेगेटिव एंड 1 √5 विल बी पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 20। यहाँ पर फैक्टर्स बन गए, तो बस आप इसको प्लेस कर दो, प्लस √5x -20। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x -4 √5 और इन दोनों में क्या कॉमन है, √5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर वही रह जाएगा 4 √5। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका x -4 √5 इंटू एक्स प्लस √5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + √2x - 24। यहाँ पर अगेन 24 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 12 2 6 2 3। अब यहाँ पर √2 चाहिए, यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 एंड 3। यहाँ से एक 2 को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ये हो जाएगा √2 इंटू √2। अब हमें चाहिए ओनली √2 और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये होता है 4 और ये है 3। तो एक इसको हम इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, इसको इसके साथ कंबाइन करते, तो हमारे नंबर बन जाएंगे 4 √2 एंड 3 √2। और क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, यानी कि आपका जो बिगर नंबर है दैट शुड बी पॉजिटिव एंड द स्मॉलर नंबर शुड बी नेगेटिव। तो अब हमें फैक्टर्स मिल गए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा वाइल मल्टीप्लाइंग दिस। तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टर्स 4 √2x -3 √2x
माइनस 24, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये जगह एक्स प्लस 4√2 माइनस 3√2 जगह एक्स प्लस 4√2, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3√2 इंटू एक्स प्लस 4√2। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर भी वही करेंगे हम, सेम 30 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 5 से करते थे, 5 6 30, 2 एंड 3। हमें यहाँ पर √2 चाहिए, यानी कि 2 के फैक्टर्स, हमारे फैक्टर्स क्या क्या, 5 3 एंड 2। तो यहाँ पर 2 को ब्रेक डाउन करेंगे, √2, ठीक है। और ये हमें क्या चाहिए, 2√2 चाहिए, यानी कि एक इसके साथ कंबाइन होगा और एक इसके साथ कंबाइन होगा। तो हमारे फैक्टर्स बन गए 502 और 302। अब हमें यहाँ पर ये मिडिल टर्म जो है नेगेटिव चाहिए, यानी कि बिगर नंबर शुड बी नेगेटिव एंड द स्मॉलर इज पॉजिटिव, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका नेगेटिव ही आएगा। तो यू विल नाउ यू गॉट योर फैक्टर्स 502x प्लस 202x माइनस 3। तो ये मिडिल टर्म आपका स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से आप कॉमन निकालो, तो x माइनस 502, यहाँ से 202 कॉमन आएगा, तो ये जगह x माइनस 502, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स बन गए x इंटू 200, एक्स प्लस 202 इंटू एक्स माइनस 502। तो दिस इज योर आंसर। सॉरी, ये आपका 3 है, 3, दिस इज 3, तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 3 इज 2। तो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। अगेन 156 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये जाएगा आपका 3 से, 3 5 से 15, 3 2 से 6, देन ये जाएगा आपका 2 से 26, देन 2 13। तो अब हमें चाहिए -1। तो यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, 3 2 से 6 2 से 12। अब देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 और ये 13, तो ये कितना हुआ, 12 एंड 13। इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी मुझे चाहिए नेगेटिव ऑफ मिडिल टर्म शुड बी नेगेटिव, तो यानी कि बिगर नंबर शुड बी नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 13x माइनस 156, और इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 माइनस 13 x प्लस 12, और हमारे फैक्टर्स बन गए x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 13, ठीक है। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का, और यही था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में with next question of this exercise. Thank you very much for watching.